इतने चीखने मैंने पेचकस मारने से पहले ये बोला कि भाई मारना मत। वो मुंह से बोल रहे ना, वो मुंह से बात कर रहे तो आप भी मुंह से बात करो, मारो मत। मैं बोलती रही रुको रुको, इतने में पलक झपकते उन्होंने पेचकस लिया, सर में मार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय करावन नगर विधानसभा से और थाना खजूरी से एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें साफ दिख रहा है कि 40,000 रुपये के पीछे सरेआम हत्या कर दी जाती है। इसको हम हत्या ही कहेंगे क्योंकि इसमें जिसने मारपीट की है, हालांकि लड़ाई झगड़े का मामला है, पैसों को लेन देन का मामला है, मगर उधार मांगना एक पड़ोसी से कितना भारी पड़ गया यह जीता जागता उदाहरण है। और उतनी ही इसमें लापरवाही पुलिस की भी है, खासकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास थाने की। अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं और आप खुद बताइएगा कि इसमें लापरवाही कितनी बढ़ती गई है और किस किस की है। हालांकि यह जो आरोप हैं जो हम बता रहे हैं, जिसके बिना पे यह सारे आरोप परिवार के हैं, मगर यहाँ पे 9 तारीख को यानी 9 जनवरी को 2026 को एक लड़ाई झगड़ा होता है पैसों के लेन देन को, जिसमें विपिन नाम के एक व्यक्ति जिनकी उम्र 43 साल है और अब उनकी मौत हो चुकी है, वो अपने एक पड़ोसी को 2017 में 40,000 रुपये उधार देते हैं। जब वो मांगते हैं तो वो पैसा नहीं मिलता, मगर 9 तारीख को वो उसी पैसे की इमरजेंसी में डिमांड करते हैं उस व्यक्ति से और कहते हैं मुझे इमरजेंसी है, मुझे वो पैसा दे दीजिए। इसी के लिए वो उस व्यक्ति घर जाते हैं जहाँ पे वो व्यक्ति विपिन को पूरे परिवार के साथ मारता है और उसमें वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। मगर मारने वाला ही व्यक्ति पुलिस कॉल करता है और थाना खजूरी घायल व्यक्ति विपिन को थाने लेके जाती है। जैसा कि परिवार के आरोप है, हम वही बता रहे हैं कि परिवार के आरोप हैं कि घायल व्यक्ति को 3 से 4 घंटे सर में हेड इंजरी थी, बहुत ज़्यादा चोट थी। हम वो आपको पिक्चर भी दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी गहरे जख्म थे, उसके बावजूद उनको थाने में 4 घंटे बिठाया जाता है। कोई मेडिकल नहीं, 1 हफ्ते तक, जैसा परिवार कह रहा है, कोई मेडिकल जांच नहीं हुई है, कोई एमएलसी नहीं कराई गई है, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिलाया गया और 4 घंटे उस घायल व्यक्ति को थाने में बिठाए रखा गया। आखिर क्यों? कानून कहता है, पुलिस भी कहती है कि घायल व्यक्ति को पहले ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तो आखिर पुलिस ने लापरवाही क्यों बरती? उसके बाद यह मामला रफा दफा होता है, दोनों परिवार अपने अपने घर आते हैं और मारपीट का केस दर्ज होता है। मगर 9 तारीख का यह मामला है, 16 तारीख को विपिन घर में चक्कर खा के गिर जाते हैं और उसके बाद उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां 17 तारीख को ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मौत होती है। अब परिवार आरोप लगा रहा है कि विपिन को जिस तरीके से हेड इंजरी थी, इसमें पुलिस की भी उतनी लापरवाही है। पुलिस ने अब जाके यह मामला मर्डर का, या ये कहें अटेम्प्ट टू मर्डर, या इसमें जो भी धाराएं बनती हैं उसके हिसाब से मामला दर्ज कर रही है। मगर क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी जो खजूरी थाने के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने 4 घंटे तक एक व्यक्ति को थाने में घायल अवस्था में बिठाए रखा? जबकि लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि घायल व्यक्ति का पहले एमएलसी होना चाहिए, उसका मेडिकल होना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जब 16 तारीख को विपिन एडमिट होते हैं इस हालत में, तब आनन फानन में खजूरी थाने की पुलिस जाती है, वहाँ जाके उनका बयान लेती है और कुछ ही घंटे के बाद विपिन एक्सपायर होते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। मैं विपिन का बड़ा भाई हूँ जी।
9 जनवरी को विपिन और सतीश का आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें सतीश ने है ना जो विपिन के सर में जो चोट पहुंचाई है उससे उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, वो बिल्कुल भी 7-8 दिन होश में नहीं रहा, जबकि सब फुल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जो पुलिस उन्होंने सतीश ने जो पुलिस बुलाई ना, वो उन्होंने भी एमएलसी नहीं करी, वो सीधा थाने में ले गए, थाने में बैठा के रखा 3-4 घंटे, जबकि उसे चक्कर आ रहा था। मैंने भी कहा मैं कहीं से चक्कर आ रहा है, इसे हॉस्पिटल की जरूरत है, लेकिन पुलिस वालों ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं करी और उसको वहीं बंद रखा, जबकि उसकी तबीयत है ना और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। ना एमएलसी हुई हमारी, ना हमें कोई इंसाफ मिला। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था आपके भाई का? झगड़ा सर पैसों के लिए था। विपिन ने, हमारे छोटे भाई ने सतीश को पैसे दे रखे थे, जबकि उसे इमरजेंसी जरूरत थी, उसके बच्चे बीमार थे, तो हाथ पैर जोड़े विपिन के आके, तब विपिन ने ऐसे ही बिना लिखत पढ़त के वो पैसे दे दिए उसको। कितने पैसे दिए थे? पैसे 40,000 रुपये है सर उसके, और 2017 में दिए थे उसने। तो 9 तारीख को वो पैसे लेने के लिए पहुंचे थे? पैसे लेने के लिए पूछा था। फिर क्या हुआ? पैसे लेने के लिए पूछा तो जैसे घर बुलाया तो उस पर अटैक करा उसने पीछे से। अब उनकी तो सोची समझी साजिश थी, रात में बुलाया, अटैक कर दिया उसको। कितने लोग थे वो? सर वो 3-4 जने थे। अब मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन जैसे देखने वाले बता रहे 3-4 जने थे। उनके पापा थे, उनकी वाइफ थी, उनका एक लड़का है, जवान लड़का हो रखा है, और सतीश था। अच्छा सर, ये विपिन जो है क्या काम करते थे? कितने इनके बच्चे हैं? सर इसका तो अपना काम था, थोड़ा कॉन्टैक्ट लेता था, छोटे मोटे कॉन्टैक्ट लेता था। और बच्चे इसके 3 बच्चे हैं सर, छोटे छोटे से। और जो हमारी दीदी है उसके भी 3 बच्चे हैं। वो सब विपिन के ऊपर ही डिपेंड थे, कमाई का साधन विपिन ही था और कोई नहीं था सर। सर अब तो हमारी आय है ना बिल्कुल 0 हो गई है, और इन बच्चों का भविष्य बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं। पुलिस से आप किस तरह कार्रवाई चाहते हैं, या पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने सर अब तक भी है ना उनके घर पे आके झाँका नहीं है कुछ, उन्हें किसी को कोई किसी चीज़ के लिए बुलाया नहीं गया, अब कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं। हमने तो लिखित में भी कंप्लेंट दी है सर। अभी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट अभी हाँ नहीं सर, अभी संतुष्ट नहीं हम पुलिस की कार्रवाई से। क्या चाहते हैं सर हमारा तो वो जो पैसा है वो मिल जाए और हमें इंसाफ मिले। जो ये हमला हुआ है इसका इंसाफ करे कानून जैसे भी है। ये बच्चे है देखो, ये पढ़ा है, पढ़ाई लिखा है, विपिन नहीं पढ़ा है। ये भी भांजा है हमारा, ये विपिन का भांजा है। ये सर यहीं पले बड़े हैं, ये सब जानते हो गली मोहल्ले में सब। मेरे हस्बैंड के किसी के पास कुछ पैसे थे, 50 या 60 हज़ार रुपये। तो वो बहुत टाइम से उनको फ़ोन कर करके बोलते थे भाई पैसे दे दे, भाई पैसे दे दे, मुझे ज़रूरत है। तो वो हमेशा टालते रहते थे। अभी कुछ टाइम पहले मेरे बच्चों की कुछ स्कूल की नीड थी, तो उन्होंने कहा मुझे अर्जेंट है, मुझे बच्चे की फ़ीस देनी है। तो मुझे मतलब मैं आ रहा हूँ, ऑफिस से आए और सीधे वहाँ चले गए, मुझे बैग पकड़ा के ऑफिस से। वहाँ गए, दोनों में कुछ कहा सुनी हुई। मैंने सोचा कभी बहस ना हो जाए। पीछे पीछे मेरी नंद है, दीदी, वो साथ साथ चली गई, फिर मैं भी चली गई। इतने हम लोग पहुँचे तो दोनों की बहस हो रही थी। थोड़ी देर में ही पता नहीं उनको क्या हुआ, जैसे दोनों बहस कर रहे थे ना, वो कि मैं इसको अभी मारूंगा। जो सामने वाला था उसका नाम सतीश है, वो आया और बाहर से पेचकस या प्लास था, मैंने पूरा देखा था अच्छे से। और उसने ऐसे भी नहीं पकड़ा हुआ था, वो ऐसे पकड़ के ना उसने ऐसे सर में मार दिया, इस साइड में मारा था। और उन्हें इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी ना, तो हम दोनों घबरा गए। कोई बच्चा भी हमारे साथ नहीं था, वहाँ बहुत सारी भीड़ भी थी। और आप नॉर्मल हो जाओ, तसल्ली से relax। जी दीदी, जैसे उन्होंने पेचकस मारा, हम दोनों घबरा गए बहुत ज़्यादा। तो मैं तेज चीखने मैंने पेचकस मारने से पहले ये बोला कि भाई मारना मत। वो मुंह से बोल रहे ना, वो मुंह से बात कर रहे, तो आप भी मुंह से बात करो, मारो मत। मैं बोलती रही रुको रुको, इतने में पलक झपकते उन्होंने पेचकस लिया, सर में मार दिया। मैंने दीदी को आवाज़ लगाई, दीदी दो बस इतनी सी दूरी पे थी, वो मतलब किसी को फ़ोन मिला रही थी बच्चों को कि आ जाए। मैंने बोला दीदी 100 नंबर पे फ़ोन मिलाओ, देखो उनको इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। हम दोनों घबरा गए। इतनी देर में दीदी ने 10-15 मिनट, फिर सब लोगों ने कहा भीड़ में कि आप पुलिस को बाद में फ़ोन मिलाना, आप पहले इनको लेके जाओ, इनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। पूरे कपड़े, हमारी दोनों की शॉल भी गंदी हो गई, मेरे मतलब स्लीपर पे भी ऐसे टपक टपक के खून पड़ा हुआ था, पूरे बहुत अच्छे से खून निकला हुआ था उनके।
फिर वो एकदम से उनको भी कुछ ऐसा लगा जैसे वो भी सुन पड़ गए, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी उन्हें ना। तो बस सब लोग कहने लगे पहले इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ। हमने मतलब अपनी शॉल ली, उनके सर पे लगाया और उनको लेके चले गए। कहाँ लेके चले? ऐसे ही हमारे साइड में एक डॉक्टर है, नजदीकी डॉक्टर? नज़दीकी डॉक्टर है, उनके पास लेके गए। ठीक है। उन्होंने पट्टी की और वो घर आ गए। वो घर आके मुझे कहने लगे मुझे ऐसे चक्कर आ रहा है थोड़ा ना, तो मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। जैसे ही थोड़ी देर बैठे वो कह रहे मैं लेट जाता हूँ थोड़ी देर ना, पीछे खो गए वो एकदम से ना, उनको एकदम चक्कर आने लगे। हालत उनकी गंभीर हो गई, बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब थी। फिर उसके बाद कहाँ लेके गए? फिर उसके बाद उसी ने ही फोन मतलब पुलिस को कर दिया 100 नंबर पे। उसी की तरफ से पुलिस आई। हम लोगों को इतना होश नहीं था कि हम मतलब पुलिस को बुला। तो फिर क्या हुआ मैम? फिर पीसीआर आई, उन दोनों को लेके चली गई, सतीश को भी और मेरे हस्बैंड को भी। वहाँ इवन मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, बार बार उन्होंने ये भी बोला। तो पुलिस वालों ने कहा कि ऐसे चक्कर आते रहते, कोई बात नहीं। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनको ब्लीडिंग कितनी ज़्यादा हो रही है। मेडिकल हुआ था उसको? नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, फिर उसके बाद उन्हें कहाँ लेके गए? फिर वो 1 घंटे बाद घर आ गए, 1-1.5 घंटे में आ गए थे घर दोनों। तो ये पट्टी कहाँ पर हुई थी? पट्टी तो नज़दीकी डॉक्टर जो हमारे हैं ना, वहाँ पे हुई थी। पुलिस उनका मेडिकल कराने हॉस्पिटल? नहीं, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा कि वो ज़रूरी है वहाँ पे जाना है। अच्छा, ठीक है। फिर वो घर आ गए। अगले दिन उनको सर में दर्द हो रहा था, फिर भी वो ऑफिस चले गए कि मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि पर मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है। वो चले गए, कंटिन्यू 2-3 दिन ऑफिस गए यही कह के कि मेरे सर दर्द हो रहा है। फ्राइडे की ही नाइट में ये सब हुआ था और नेक्स्ट फ्राइडे को उनको सुबह उसी साइड में जहाँ चोट लगी थी ना, उन्होंने सर पकड़ के मुझे बोला, पहले स्कूल में बच्चों को छोड़ने गए हैं, फिर बोला कि मेरे सर दर्द हो रहा है बच्चों को छोड़ के आके। मैंने थोड़ा सा सर दबाया तो उनको बस एक बार वॉमिटिंग हुई और वो सर पकड़ के बैठ गए और पीछे को गिर गए। फिर उनको होश नहीं आया, हम 3-4 हॉस्पिटलों में लेके गए और उन्हें डॉक्टर ने बोल दिया कि अब वो नहीं बचे। मतलब उसी हालत में 1 हफ्ते तक रहे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर उनकी हालत गंभीर हो गई, बहुत ज़्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने उनको बता दिया कि वो अब नहीं रहे मेरे पास। आखिरी सांस कौन से हॉस्पिटल में ली थी? लोकनायक में। लोकनायक हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया। जी। तो क्या चाहती हैं आप? बस मेरे और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो दोषी है उनको सजा मिले। जी, बस उनको सजा मिल जाए। जो उन्होंने गलत किया है ना, वो मुझे बोल देते कोई बात नहीं, मैं उनको बोलती रही मारो मत, मुंह से बात करो, पर उन्होंने फिर भी हाथ उठाए उनके ऊपर ना। जो ले रखा वो मिलना चाहिए इसको।